नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। पेंटिंग सीखना बड़ा आसान है। जो भी आपके दिमाग में है बस पेंसिल उठाइए और लाइनें खींचना शुरू कर दीजिए। हमारी टीम ने रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम फिल्म फेस्टिवल चित्रांगन के दौरान लगी मूर्तिकला और चित्रकला प्रदर्शनी में मौजूद चित्रकारों से बात की। युवाओं और बुजुर्गों की इस टीम ने अपनी कला को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी, राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं एक बार फिर से मौजूद हूं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। यहाँ पर मैं जिस पोर्शन में मौजूद हूँ उस पोर्शन में मूर्ति कला और चित्रकला की बातचीत है। यहाँ पर डिस्प्ले है लोगों का और डिस्प्ले करने वाली टीम आपके साथ मौजूद है। आज बातचीत इन्हीं से। आज हम सीखेंगे पेंटिंग कैसे करते हैं। हालांकि यहाँ ढेर सारी पेंटिंग है, वो पेंटिंग भी मैं दिखाऊंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा, आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगा पेंटिंग कैसे सीखें। पेंटिंग कैसे सीखें, नाम बताइए। शौर श्रीवास्तव। कैसे सीखें पेंटिंग? हम 5वीं में थे तब हमने एक नहीं, हम कैसे सीखें, आप हमें कैसे सिखाएंगे? आप कुछ भी मतलब पेन से अपनी कलाकारी को, अपने दिमाग को कुछ भी बना सकते हैं और जो आपके मन में है वही आप पेपर में निखार सकते हैं। और जो भी आपके दिमाग में है उसको हम अपने पेन से कोशिश करें निखार सकते हैं। बेसिक हमें कैसे स्टार्ट करनी है? अंश था पर बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको पहले उसका लेआउट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पोर्ट्रेट बनाना है तो लेआउट, उसका चेहरा, उसके बाद आपको उसको कलर करने के लिए सोचना पड़ेगा कैसे करना है, पेंसिल से, चारकोल से, कलर से। वैसे ही उसमें फिर पेंट करना है, आपके जैसे दिमाग में चल रहा है, मूड है वैसे में, जैसा मूड है जो दिमाग में चल रहा है। युवाओं के साथ एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ, हालांकि मैं अपने को बुज़ुर्ग बोल रहा हूँ, आप माफ़ करिएगा, सबसे आप सीनियर हैं। ये बताइए, अगर मुझे पेंटिंग करनी सीखनी है तो मुझे बेसिक क्या चीज़ों की पहले जानकारी होनी चाहिए? ये सवाल सबके दिमाग में होना चाहिए। मैं श्रीमती गीता अग्रवाल। सबसे पहले तो पेंटिंग के लिए अपना मूड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, टेंशन वाला नहीं होना चाहिए। और अपने को क्या बनाना है उस चीज़ को अपने को कॉपी करनी है या अपने इमेजिनेशन से बनाना है, वो सब होना चाहिए। अपने पास पूरे प्रॉपर कलर होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, उसकी ड्राइंग शीट होनी चाहिए। और यदि कार्डबोर्ड में बनाना है तो वो होना चाहिए, कैनवास होना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी रहती हैं। इन सब चीज़ों के साथ ही अपन अच्छे से बना सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर है कि एक फ्रेशनर जो बिल्कुल फ्रेश आदमी है, जिसने कभी भी पेंटिंग के बारे में नहीं सोचा, जैसे आपकी पेंटिंग देखी है, मैं जैसे ये बनी हुई है पेंटिंग है, इस पेंटिंग को, ये किसकी है? इस पेंटिंग को हम कैसे सीखें? क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए? कैसे हम सीखें, कैसे बनाएं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंडाला वर्क है। हाँ? इसको बनाने के लिए हमें राउंडर, कंपास, इन सब चीज़ों से पहले सर्कल से बनाते हैं, फिर ग्रिड बनाते हैं। उसके बाद फिर अंदर फाइन पैटर्न ऐसे फिल किए जाते हैं। तो इसे सीखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस ग्रिड अगर परफेक्ट है तो आप इजीली बना लेंगे। बनाया जा सकता है, इसका सीधा मतलब। और कौन है? क्या पेंटिंग कैसे सीखें हम? पहले तो प्राइमरी कलर से शुरू करना चाहिए जो हमारे होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कलर। पहले कलर की समझ होनी चाहिए, उसके बाद टेक्सचर वगैरह, वो सब धीरे धीरे स्टेप्स में आता है आर्ट की। एक नया आदमी, फ्रेशनर आदमी क्या सीख सकता है? पेंटिंग आसान है या मुश्किल काम है? जी ज़रूर सीख सकता है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस करे हर दिन तो सीख सकता है। लगातार प्रैक्टिस करने से हम पेंटिंग सीख सकते हैं, जैसा कि ये पूरी यूथ टीम है यहाँ पर वो ये कह रही है। पेंटिंग आपने कब से सीखी और क्या आप हमको कैसे सिखाएंगे अगर हमें सिखाना हो तो? सॉरी, पहले तो मैं ये बता दूं, ये मेरे भाई का है, वो अभी दिल्ली निकल गए आज ही की ट्रेन से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में। भाई का है, हमें जानकारी नहीं, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल वही है, अगर मुझे पेंटिंग सीखनी है तो कैसे मैं सीखूँगा, कैसे आप सिखाएँगे? अगर पेंटिंग नॉर्मली सीखनी है, स्टार्टिंग करनी है आपको, तो पहले कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि हम कर सकते हैं तो फिर वर्क करना चालू करें। पहले स्केचिंग करनी चाहिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे आपको वो तमाम चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। कौन सी विधा में आप एक बार काम करते हैं? एक हमारा सवाल आपसे फिर से है। हम बहुत तरह की विधा में काम करते हैं, जैसे कि स्केचिंग हो गई, ऑयल पेंटिंग हो गई और कैनवास वर्क हो गया और पेपर वर्क भी होता है। कई तरीके की पेंटिंग आप करते हैं। पसंदीदा पेंटिंग? पसंदीदा पोर्ट्रेट एक जो मैंने बनाया था अभी हाल ही में, 4-5 दिन लगा था उसको बनाने में।
पोर्ट्रेट बनाना आसान है या नहीं है? आसान तो नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपसे मेरा सवाल, आपने अपने पोते की मूर्ति बनाई, क्या पेंटिंग भी बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। कैसे? उसमें पेंटिंग में क्या होता है, अपन को रंगों के द्वारा उसमें उभार देना पड़ता है और मिट्टी में अपन को ऊपर से मिट्टी लगा करके उसको काट करके फिर बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें बन जाती है। आराम से बनाई जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ ये है, एक नया फ्रेशनर, नया आदमी आपसे पेंटिंग सीखने आया है, पहली सलाह उसके लिए क्या है? उसको घर में किस चीज़ों का ख्याल करना है? पहली सलाह जो मैं दूंगी उसे घर की चीज़ें और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। सबसे पहले इंसान में पेशेंस होना चाहिए कि कोई चीज़ वो कैसे ड्रॉ कर रहा है या कैसे कर रहा है। बिना पेशेंस के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इवन ना स्केचिंग, पेंटिंग, मंडाला कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना पेशेंस। पेशेंस, जितना धैर्य होगा उतने ही बेहतर तरीके से आप कलाकार बनेंगे। हालांकि कलाकार मूडी होता है, ये आप लोग पहले ही बता चुके हैं। अब आप ये बताइए, जैसे कि अब कई तरीके की पेंटिंग की बातचीत हो गई, सबसे आसान मैं किस काम को सीखूं, किस विधा में जाऊं? पेंसिल पकड़ूं, चारकोल पकड़ूं, कलर पकड़ूं, किससे मैं सीख सकता हूं आसानी से? नहीं, सबसे पहले तो पेंसिल से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी पेंसिल में पकड़ आएगी तब तो आपकी चारकोल में पकड़ आएगी, फिर धीरे धीरे आप पेंटिंग के तरफ जाएंगे। पेंटिंग के सीखने के लिए पेंसिल रबर से मैं सीख सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ, किस चीज़ को सोच के बनाऊँ जो आसानी से बना लूँगा? पहले ही नॉर्मली स्टार्टिंग में फ्लावर वगैरह बनाना स्टार्ट करिए, कुछ भी मतलब हैंड वगैरह बनाए, तो धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस करते करते सर पूरा मतलब इंसान एक दिन अपना चेहरा भी बना सकता है। ये यहाँ पर जो मौजूद टीम थी जिसका साफ तौर से कहना था, आप जो आपको पसंद है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, पेंसिल पकड़िए। सबसे पहले अगर आपके हाथ में पेंसिल होगी और उसके बाद आपके दिमाग में जो भी चीज़ होगी उसको आप बना लेंगे। मैं आपको यहाँ से एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, यहाँ तमाम तरीके की पेंटिंग लगी हुई हैं। यहाँ जितने भी कलाकार थे उनने अपनी पेंटिंग लगाई, जो भी दिमाग में था उसको उन्होंने अपने दिमाग में रखा, उसको कागज़ में उकेर दिया। इसका सीधा सा अर्थ है कोई भी आदमी पेंटिंग सीख सकता है, बस ये पूरी टीम का कहना था उसके पास धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है तो कोई भी काम किया जा सकता है। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को राजेश विश्वकर्मा के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विन भारत।